सबसे पहले हम लेंगे एक ढक्कन और इसके अंदर इस तरह से साइडों में होल कर लेंगे। 6 होल कर रखे हैं मैंने। और वैसे ही लॉलीपॉप का ढक्कन है, लॉलीपॉप का डब्बा होता है उसका ढक्कन। फेविकॉल में थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाया और ब्लू कलर का कपड़ा इसके ऊपर चिपका दिया और एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से हमने हटा दिया। अब कोई भी गोटा लेस लेकर आप इसकी साइडों पर चिपका लीजिए। चिपकाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेविकॉल का। मैं फेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारे क्राफ्ट में फिनिशिंग रहेगी। और सिरे को अच्छे से हमें फेविकॉल से बंद कर देना है। बीच में मैं लगा रही हूँ स्टोन्स। इस तरह से प्लास्टिक के शीशे आते हैं या दूसरे शीशे आते हैं, वो लगा लीजिए और इस शीशों से एक छोटा सा फ्लावर सा बना दीजिए। यहाँ पर तेल की शीशी है, उसके नीचे वाला हिस्सा काट लिए, बीच में एक होल है और साइडों में 2 होल है। और कोई सा भी आप कपड़ा ले लीजिए, साटन का कपड़ा या मैचिंग करके या डिफरेंट कलर का। सबसे पहले नीचे बेस पर कपड़ा चिपकाऊंगी, एक्स्ट्रा कपड़े को काट दीजिए। फिर से फेविकॉल को साइडों में लगाते हुए दूसरा कपड़ा चिपकाऊंगी, जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ। और कपड़े को अच्छे से हमें फिक्स कर लेना है। यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हॉट ग्लू होती है, उससे जो प्लास्टिक के डब्बे की शेप ख़राब हो जाती है। तो अच्छा है यही है कि आप फेविकॉल का इस्तेमाल करें। किनारी पर अच्छे से कपड़े को लगा दें। जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी लगाना है और इसको सूखने के लिए रख देना है। अब एक मैंने पॉम वाली लेस ली है। ये लेस 10 रुपये मीटर है। वैसे ये मार्केट में 20-25 रुपये मीटर मिलती है, लेकिन मैंने ये वीकली मार्केट से लिया तो मुझे 10 रुपीज़ मीटर मिली है। तो इस तरह से मैंने नीचे चिपका दिया इसके और एक्स्ट्रा लेस को हटा दिया है। अब ऊपर भी मैं इसी तरह से इसको सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर एक दूसरी लेस लगा रही हूँ। इसी तरह से ऊपर सबसे ऊपर इसके किनारियों पर भी एक और लेस चिपका दिया है मैंने। और इस तरह से मेरा जो ये क्राफ्ट है देखने थोड़ा सुंदर लगने लग गया है। आप अपनी पसंद के जो कलर्स हैं उनको चूज़ कीजिए, अपनी पसंद की लेस को चूज़ कीजिए। इस तरह से स्टोन्स को और शीशों को मैं चिपका दूंगी। और देखिए चारों तरफ मैंने शीशे लगा दिए हैं। इसके शीशे लगा दीजिए। शीशे लगाने से थोड़ा वेट हो जाता है, ये प्लास्टिक के शीशे टाइप के होते हैं, आप ये लगा लीजिए, ये सबसे अच्छा है। चिपकाने में भी आसान है और बहुत टाइम तक ये चलते हैं। और फिर यहाँ पर ड्रॉप शेप के जो स्टोन हैं वो मैं चिपका रही हूँ। वैसे तो स्टोन्स की आपको स्ट्रिप पूरी मिल जाती है, आप अपनी पसंद के स्टोन्स लगा सकते हैं। अब सेंटर में, अब इसके नीचे काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए 5 शीशे चिपका लिए हैं और बीच में जो हमने होल किया था और साइडों में होल किया था, अब उन होल्स को अंदर से ही हम कोई गरम सिलाई से कर लेंगे तो ये पूरे पूरे आर पार हो जाएंगे। अभी जो पॉम है वो हम काट लेंगे लेस में से। अब यहाँ पे पॉम में हम मोती लगाएंगे। मोती हमें पक्का कर लेना अच्छे से, 2-3 बार इसमें से निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे पॉम में हम जो है मोती लगा लेंगे। कम से कम 2 बार तो आप ज़रूर निकालें, फिर इन सब को हम इकट्ठा कर लें। यहाँ पे मैंने 3 डोरियाँ ली हैं जो कि अलग अलग साइज़ की हैं। एक डोरी ली है मैंने और उस डोरी के सेंटर में दूसरी डोरी बांधते हुए, लंबी डोरी बांधते हुए इसको ऊन से कवर कर दिया ताकि देखने में भी सुंदर लगे और जोड़ भी नज़र ना आए। इस तरह से मैंने पूरा कवर कर लिया इसको और बिल्कुल लास्ट में नॉट लगाते हुए इसे पक्का कर लीजिए। अभी जो पॉम हमने मोती लगाए थे उन्हें माला की तरह हम एक ही साथ पिरो लेंगे। इस तरह से सुई डालिए और 1, 2 और 3, तीनों के जो मोती हैं एक ही डायरेक्शन में रहें, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इन्हें हम पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लू से भी चिपका सकते हैं, फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ दूरी पर एक मोती, एक पॉम और एक प्लास्टिक का शीशा जो कि 2 साइड पे उन पे छेद हो रहे होते हैं, उसे हम चिपका देंगे। इस तरह से सुई से पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी डोरी में देखिए कितनी लंबी ली है मैंने। तो ये 3 साइज़ की मैंने डोरी ली है। अब इसको इस तरह से बांधते हुए अच्छे से पक्के से बांधना है हमें, क्योंकि इसमें प्लांटर रखना है हमें।
तो ये देखिए, अब यहाँ पर इसको अच्छा सुंदर लुक देने के लिए एक पॉम एक मोती को फिर से यहाँ पे पक्का कर देंगे दोनों सिरों पर। ये देखिए कुछ अब ऐसा दिखेगा ये। अब जो नीचे होल किया था वहाँ पर हम लटकन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक मोटा गोल्डन धागा लिया है और इसके अंदर एक डालेंगे कोड़ी। ये जो हमें स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाती है और क्राफ्ट शॉप पे भी मिल जाती है और जो लेसेस वगैरह रखते हैं उन पे भी मिल जाती है। इस पर एक नॉट लगाया और नॉट लगाने के बाद इसमें मोती पिरो लेंगे। इसमें 5-5 मोती जो हैं, 5-6 जितनी आपको हाइट चाहिए उतनी मोती पिरो लीजिए और फिर से ये 3 पॉम का हम इस पर बांध देंगे। अब फिर से इसमें 5 मोती डालकर अभी सिरे पे गोंद इसलिए लगाते हैं ताकि सुराख में से आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पर हमने 2 सुराख किए थे ना, अब दूसरे में से इसी तरह से पिरो लेंगे इसको और यहाँ पे पक्का कर देंगे। 1-2 बार इसी तरह से आप डाल दीजिए और लास्ट में इसमें नॉट तो लगाना दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप फेविकॉल लगाएं और फिर फॉर्म शीट रख दें। अब ये तीनों प्लांटर्स जो हैं मेरे बन गए हैं और नीचे ये लटकन बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इस तरह के छल्ले आपको हार्डवेयर शॉप पे मिल जाते हैं। अब हर सुराख में से निकालें, एक सुराख छोड़ के, क्योंकि मैंने 6 सुराख किनारों पे कर रखे हैं तो एक को छोड़ के दूसरे में अब डालेंगे हम। ये देखिए, अब यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, नीचे का हिस्सा अलग कर लिया, कवर हटा दिया है। अब यहाँ पर कुछ गोटा लगाएंगे। अब यहाँ जो भी आप गोटा ले रहे हैं उसको पहले इस तरह से मैंने रख कर होल के लिए निशान बना लिए। गरम सरिया जो होता है उसे गरम करके इसमें होल बना लिए। आप जो इससे भी होल करें वो थोड़ा तेज़ गरम करें तभी अच्छे होल बनते, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे फेविक्रिल के कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ फेविकॉल, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। और ग्लिटर्स लेकर, ये जो चमकीली होती है ये भी आपको स्टेशनरी पे मिल जाती है, और इस तरह से इस पर चिपका लीजिए। अब जब ये सूख जाए तो फेविकॉल हमें फिर से लगाना है नीचे की ओर, और ये जो मैंने लेस ले रखी है स्टोन वाली, ये इसके चारों तरफ लगा दूंगी। बेहद सुंदर लग रही है ये। अब ये पॉम मैंने फिर से लेस से अलग कर लिए हैं, फिर से मोतियों के साथ 3-3 का सेट बना लिया है और पहले से ही जोड़ के रख लिया है। अब एक मोटा धागा लिया है मैंने, ये जरी वाला धागा होता है, या आपको स्टेशनरी शॉप पर या क्राफ्ट शॉप पर मिल जाता है बहुत आसानी से। इस तरह से देखिए यहाँ पर पक्का ज़रूर करना है। मैं बार बार ये बताती हूँ कि इसे कैसे पक्का करना है, और ज़्यादा गांठें नज़र आएंगी तो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर सिरे को और मेन धागे को जोड़ लीजिए और ये जो हमारा मोती है इसमें पिरोया जा सकता है आराम से। इस तरह से दोनों साइड से मैंने ये पिरो लिया है। अब जब हम दोनों साइड से पिरो लेंगे तो 2 तारें हो जाएंगी, तो 2 तारों से ही हमें आगे उन दोनों को डबल धागे में ही करके मोती डालने हैं। अब इस तरह से 10-10 मोती आप डाल लीजिए, या 15 मोती, जितनी भी आपको हाइट चाहिए। इसी तरह से मैं इस पूरे को कवर कर लूँगी। अब इसमें डालकर और फिर से इसमें वापस डालेंगे। यहाँ पर ना एक छेद बीच में करना और एक उसके साइड में करना है। सेंटर वाला तो मेन रहेगा और साइड वाला नॉट लगाने के काम आएगा। अब फिर से फेविकॉल से हमें पक्का कर लेना है। अब सबसे लास्ट में है स्पेशल काम। ये वाला जो लटकन है, ये जो हमारा लाइट्स वाला हैंगिंग लाइट्स बनेंगी, वो रहेगी सेंटर में। सेंटर लाइट्स के लिए हमें इस तरह से एक जरी के धागे में मोती पिरो लेना है। अब यहाँ पर एक कौड़ी डालिए, एक धागे में एक कौड़ी, दूसरे धागे में दूसरी कौड़ी,
ये धागे अलग अलग नहीं है, ये तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन हमने इसको दो तरफ कर लिया है। अब इधर नॉट लगाएं, 2-3 नॉट लगा दें। फिर दोनों में से एक मोती निकालना है। फिर से उसको 2 धागों को डिवाइड करके एक तरफ एक कौड़ी डालनी है, दूसरी तरफ दूसरी कौड़ी डालनी है, और फिर से इसे बांध देना है। अब इसी तरह से आप जितना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं। फिर दोनों धागों को एक साथ जोड़ लीजिए। फिर उन दोनों धागों में से इकट्ठा एक मोती डालना है आपको, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। अगर ये तार में से मोती ना जाए तो थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर उसे बट लीजिए, तो वो थोड़ा बारीक हो जाता है, और जो फेविकॉल सूखता है तो वो हार्ड भी हो जाता है। ये देखिए, अब जितने चाहे आप लंबा कर सकते हैं। मैंने तो सब में 5 मोती डालने हैं, तो मैं हर 5 मोती के बाद इसको इस तरह से इस क्रोशिया में से यूं करके निकाल दिया, और बस नीचे इसके लटका दिया। तीनों लाइट होल्डर्स तैयार हो गए हैं। अब इनको कैसे लगाना है ये देख लीजिए। बिल्कुल सेंटर में जो हमने होल किया था वहाँ पर हम इस लाइट होल्डर को लगाएंगे। लाइट होल्डर सेंटर में हम इस लाइट होल्डर की लड़ी को लगाएंगे। सेंटर में इस लाइट होल्डर वाले लटकन को लगाएंगे, और फिर फेविकॉल से टाइट कर देंगे। मतलब फेविकॉल लगा देंगे ना, जब फेविकॉल सूख जाएगा तो वो टाइट हो जाएंगे, अपने आप से ही फिक्स हो जाएंगे। अब कोई भी छल्ला लेंगे और उसको इस तरह से यहाँ पे पहले सबको लेके नॉट लगा लीजिए, और फिर एक छल्ला बांध दीजिए, और अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये प्लांटर विद लाइट्स। इस तरह की लाइट आपको मार्केट में मिल जाती हैं। ये लाइट इस होल्डर में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। ये मल्टी कलर की, आप चाहे तो सिंगल कलर की भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और सबसे प्यारी तो ये लटकन लग रही है। सिंगोनियम और मनी प्लांट जैसे प्लांट इंडोर लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट सभी चल जाते हैं इसके अंदर। लाइट के साथ जब इनके शीशों पर लाइट पड़ती है तो बेहद सुंदर दिख रहे हैं ये। इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर आप प्लांट्स लगा लीजिए और अपने प्लांटर्स में लगा दीजिए। नहीं तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा लिए। और जब लाइट जलती है और इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो देखने में बेहद सुंदर भी दिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगली वीडियो पर नए क्राफ्ट के साथ मिलते हैं। बाय बाय।